नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और ये वीडियो मुझे अर्जेंट बनानी पड़ रही है। इतने सारे वीडियोस आ गए सीटेट में, जो भी नोटिस आया है और उसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं, इतने सारे वीडियोस बना दिए लोगों ने, तो अर्जेंट में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक में मैं जॉब करता हूँ। आप में से कितने सारे लोग पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं लाते डेली, तो मैं आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक में मैं जॉब करता हूँ। शाम को 6-7 बजे हमारी छुट्टी होती है, उसके बाद ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। जैसे कल संडे है तो मैं कल आपके लिए कंटेंट की जो भी आपका सिलेबस है उसकी वीडियोस जरूर बनाऊंगा, ठीक है। इतने सारे चेंजेस एकदम से सीटेट ने कर दिए। परीक्षा की डेट भी निकाल दी कि दिसंबर में या फिर 2022 के जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। इतने सारे वीडियोस बन गए और मुझे हंसी आ रही। मैं आपको अभी बताता हूं कि ये सारा जो नोटिस आया है, जो PDF नोटिस है सीटेट की तरफ से, वो सच है, रियल है या फिर फेक है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नोटिस पहले आ जाता है, लेकिन सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा सा लेट रिलीज होता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूज आती है। लेकिन यहां पर क्या है, पूरा का पूरा PDF है, उसमें इतनी सारी चीजें, इतने सारे चेंज कर दिए हैं, बहुत सारे। एक एक करके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चेंज करने की बात कही गई है। फिर आपको बताऊंगा कि ये सारे चेंजेस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, और ये वीडियो नहीं, ये नोटिस रियल है या फिर फेक है। चलिए, अब मैं क्या चेंजेस हुए हैं उस नोटिस में सबसे पहले वो बता देता हूं। देखिए, हिंदी में सारे मैंने लिख लिए हैं और एक एक करके बता देता हूं। सीटेट का नया पैटर्न आ गया है ना। सीटेट का जो भी परीक्षा है उसका नया पैटर्न यहां पर बात की गई है कि नया पैटर्न बनेगा। नए पैटर्न का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नए पैटर्न का मतलब होता है कि पहले 30-30 क्वेश्चन जो भी आ रहे थे, 5 सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें चेंज होना, यानी कि अब 30-30 नहीं 20-20 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 15 आएंगे, या फिर 25 आएंगे, 150 की जगह 100 क्वेश्चन आएंगे। इसको कहते हैं परीक्षा में पैटर्न में चेंज होना। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। इसी वजह से मुझे लगा कि ये शायद फेक हो सकता है, ठीक है। आगे ऑफलाइन मोड पर परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कि हो सकता है कि अब ऑनलाइन मोड पर ही परीक्षा ली जाए, लेकिन ये हो सकता है और ये तो होना ही है। ये बात उस नोटिस में है। ये जो बदलाव किए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसमें ऐसा बोला गया है कि ये सारी चीजें होंगी, ये पैटर्न चेंज करो, ये ऑफलाइन मोड पे एग्जाम लेना बंद करो, ये सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है ये बात, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना बस, ठीक है, लास्ट तक। CBSE ने कहा है कि NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रटने वाली पढ़ाई को खत्म करने का प्रावधान बनाया गया है उसमें। वो तो सही बात है। इसके अनुसार जो सीटेट पेपर होता है उसका जो सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये नोटिस में बोला गया है कि हम पैटर्न में बदलाव करेंगे और सिलेबस में, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। अब सीटेट का जो सिलेबस है इसमें जो सवाल होंगे वो तथ्यात्मक होंगे, ठीक है। तथ्यात्मक तो होते थे, उसकी जगह क्रिटिकल थिंकिंग वाले होंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में होता है जैसे रीजनिंग के, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो सवाल होते हैं वही सिचुएशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। रीजनिंग जो मैथ्स रीजनिंग होती है और कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज परखी जा सके, तो इस तरह के सवाल इसमें सिलेबस में आ सकते हैं। कैंडिडेट्स नया सीटेट पैटर्न समझ सकें, इसके लिए सीटेट जो सैंपल पेपर बनाएगा। सैंपल पेपर यह है कि आपको सीटेट की वेबसाइट पर, अगर ये होता है तो सीटेट की वेबसाइट पर ही सैंपल पेपर आ जाएंगे सीटेट के। जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, है ना। जो भी सैंपल पेपर होंगे तो उसमें सैंपल क्वेश्चन होंगे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे सीटेट जो दिसंबर में होना है उसमें आएंगे, ठीक है। तो वो मैं खुद यहां पर सॉल्व कराऊंगा, आपको बता देता हूं। जुड़े रहना चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी लोग ऑल पर सेट कर लो, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट भी जारी करा जाएगा इसका। तो जो भी सैंपल पेपर ब्लूप्रिंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आता है तो। और क्या क्या बात बोली गई है इसमें और भी कुछ बातें बोली गई हैं, जैसे कि ये जो पेपर है वो दिसंबर 2021 में हो जाएगा या फिर जनवरी में करवा लेंगे। तो जो आगे जो दिसंबर आ रहा है, जो जनवरी आ रहा है, उसमें ये परीक्षा ऑनलाइन मोड पर ले ली जाएगी। इससे आने वाले शिक्षक कंप्यूटर और इंटरनेट फ्रेंडली भी बन सकेंगे, यानी कि जो ये तो देखो जरूरत भी है, ये समय की डिमांड भी है कि जो भी टीचर स्कूलों में बन रहे हैं उनको
कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और बच्चों को भी कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, CCC करके कोर्स चलता है कंप्यूटर का। उस कोर्स में उसमें फॉर्म भरिए, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपना 3 महीने का 4 महीने का जो भी है कोर्स करिए, इस पेपर को पास करिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लगभग 1 साल का कोर्स के 1.5 साल के कोर्स का डिप्लोमा ले लीजिए, है ना। तो इस तरह की डिप्लोमा डिग्री आप रखिए अपने पास, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज रखना। क्योंकि ये अगर ये नोटिस फेक भी होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि फेक है रियल है, अगर ये नोटिस फेक भी होता है तो ये चीज आगे तो होनी ही है ये। चलो ठीक है, आगे बताता हूं। मॉक टेस्ट सीटेट के नए पैटर्न के अभ्यर्थियों को वाकिफ करने के लिए CBSE हर जिले में फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि अलग अलग सेंटर बना दिए जाएंगे, वहां पर जाकर आप इन एग्जाम को दे सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात की गई कि बिल्कुल इसकी लिए फीस नहीं ली जाएगी। जो भी सीटेट का रजिस्ट्रेशन, इसमें ऐसा हो सकता है कि सीटेट का जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सीटेट का आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको ले जाकर आप इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा है, ठीक है, इसी की वजह से ये पूरा का पूरा नोटिस मुझे फेक लग रहा था कि फेक हो सकता है। अगले सीटेट एग्जाम की जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे, तो ये बता दिया गया कि CTET.NIC पर इसके लिए बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, लिंक जारी कर दिया जाएगा, नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जो भी ऑनलाइन है इसमें बड़ा बदलाव सीटेट आयोजित करने को मोड को लेकर किया जा रहा है। अच्छा, वो है कि जो भी एग्जाम होना है वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो ये सारी बातें उस नोटिस में लिखी गई हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुझे ये चीज पता लगी, ये जो पॉइंट पढ़ा ना मैंने कि फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, इसकी वजह से मुझे लगा कि ये टोटली फेक है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नोटिस आता है तो वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आता है। जैसे CTET.NIC.in है ना, देखो CTET.NIC.in इस वेबसाइट पर आता है। तो इस वेबसाइट पर जाकर मैंने अभी तक विजिट कर रहा हूं 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो ये वहां पर भी नहीं है। दूसरी बात, जब भी कोई सीटेट के रिगार्डिंग इतना बड़ा बदलाव होता है, इतना बड़ा पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए ANI से या फिर ट्विटर पर जो भी शिक्षा मंत्री वगैरह, वहां से एक पोस्ट आ जाती है, एक ट्वीट तो आ ही जाता इसके लिए, लेकिन वो भी नहीं है, है ना। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो नोटिस है वो पूरा ही क्या है, फेक लग रहा है मुझे अभी तक, तो है ना, मुझे अभी तक ये पूरा फेक लग रहा है। लेकिन पूरा फेक लग रहा है, लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसके लिए हम अगले 1-2 दिन वेट करेंगे। अगले 1-2 दिन 3 दिन में अगर CBSE के द्वारा सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं आता है तो ये पूरी तरह से फेक है, ठीक है, ये पूरी तरह से फेक है। अगर नोटिस आ जाता है तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चेंज होंगे। अच्छा, इसमें जब चेंज जो भी कुछ होगा तो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, जैसे ही मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या नया सिलेबस है। अभी आप लोग किसी के नोट्स वगैरह परचेज मत करना। इस नोटिस के आधार पर बहुत सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं, टीम होती है पूरी, 50 लोग 100 लोग होते हैं उनकी टीम में, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े चैनल हैं, वो क्या करेंगे, इसी के आधार पर, नोटिस के आधार पर ही कोर्स बना देंगे। अब हमारे रीजनिंग ये कराएंगे, मैथ्स वो कराएंगे, इसमें ये भी आ रहा है। अभी कुछ मत करना, ना किसी का कोर्स खरीदना, ना किसी से कुछ पढ़ना, ठीक है। अपनी वही पेडागोजी पढ़ते रहिए, जो सिलेबस है छोटा मोटा, आप इंग्लिश हल्की फुल्की इंग्लिश पढ़ते रहिए, हल्की फुल्का मैथ्स करते रहिए, और पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है उनको करते रहिए, ठीक है। वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो आने ही आने हैं। कितना भी कुछ भी चेंज हो जाए, आपकी जो पेडागोजी है, चाहे वो बाल विकास की हो, हिंदी की हो, गणित की हो, जो भी है उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन तो हमेशा ही रहेंगे। और अभी कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये बिल्कुल फेक लग रहा है, मैंने वेबसाइट वगैरह पर कहीं भी कुछ मिला नहीं मुझे, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है, अगर ये सच भी होता है तो मैं आपको बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।